दिल्ली की मंत्री आतिशी का बड़ा दावा, बोली बीजेपी ने पार्टी में शामिल होने के लिए ऑफर दिया है, आम आदमी पार्टी को तोड़ने की हो रही है कोशिश। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। आप मंत्री आतिशी का बड़ा बयान, बोली आपके 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने की साजिश हो रही है, पार्टी के शीर्ष नेताओं को जेल में डाला गया। आम आदमी पार्टी के सारे शीर्ष नेतृत्व को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। पहले सत्येंद्र जैन जी की गिरफ्तारी हुई, फिर मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी हुई, फिर संजय सिंह जी की गिरफ्तारी हुई और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण, कड़ी सुरक्षा के बीच दोनों को कोर्ट लाया गया। सपा ने मेरठ सीट पर बदला लोकसभा प्रत्याशी, सपा ने मेरठ से अतुल प्रधान को बनाया उम्मीदवार। आगरा लोकसभा सीट पर सपा ने उतारा प्रत्याशी, सुरेश चंद्र कदम को एसपी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया। सपा के बागपत में भी सपा ने बदला प्रत्याशी, मनोज चौधरी का टिकट काटा, पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा को बनाया जा सकता है प्रत्याशी। मथुरा से कांग्रेस विजेंद्र सिंह को बना सकती है अपना उम्मीदवार, सूत्रों के हवाले से खबर, बीजेपी ने मथुरा से हेमा मालिनी को फिर बनाया है उम्मीदवार। उत्तर प्रदेश के मेरठ सीट से बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल आज करेंगे नामांकन, रोड शो के बाद नामांकन दाखिल करेंगे। डिप्टी सीएम केशव मौर्य साथ में मौजूद रहेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्ष के पास कोई चेहरा और एजेंडा नहीं है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में मुठभेड़ में इनामी नक्सली ढेर हुआ, पुलिस ने 43 लाख के इनामी 2 नक्सलियों को ढेर किया, मौके से कई राइफल बरामद हुई। दिल्ली के राजपुर रोड पर बेकाबू कार का कहर, अनियंत्रित होकर दुकान में घुसी कार, हादसे में 5 लोग जख्मी। मध्य प्रदेश के मुरैना में बड़ा सड़क हादसा, बस पलटने से 25 से ज्यादा लोग घायल हुए, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। यूपी के चित्रकूट में डंपर ने ऑटो रिक्शा को मारी टक्कर, हादसे में 5 लोगों की मौत हुई, 3 लोग जख्मी। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में बस और ट्रक की भिड़ंत हुई, हादसे में 2 लोगों की मौत हुई, 10 से ज्यादा लोग घायल हुए। यूपी के कुशीनगर में अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई कार सवार 2 लोग घायल हो गए, ऑटो को बचाने की वजह से हादसा हुआ। मुंबई के मीरा रोड में 2 नाबालिगों की पिटाई मामले में एफआईआर दर्ज हुई, पुलिस ने आरोपियों पर कई धाराओं में दर्ज की एफआईआर। विशेष समुदाय के लोगों ने पिटाई के बाद जान से मारने की धमकी दी थी। ग्रेटर नोएडा के बिसरक थाना इलाके में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई, गोली लगने के बाद एक बदमाश घायल। कुशीनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, अंतर्राज्यीय गैंग के 2 बदमाश गिरफ्तार हुए, आगे की कार्रवाई में जुटी है पुलिस। कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोलीबारी के दौरान इनामी बदमाश जख्मी हुआ। राजस्थान के अजमेर में प्लाईवुड फैक्ट्री में भीषण आग लगी, मौके पर पहुंची दमकल विभाग की कई गाड़ियां, आग बुझाने में जुटे दमकल कर्मी। यूपी के जौनपुर में आग लगने से भारी नुकसान की खबर, आग की चपेट में आने से 3 झोपड़ियां जल गईं। असम के कछार में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 25 लाख रुपए की नशीली दवाओं के साथ एक ड्रग तस्कर गिरफ्तार हुआ, पुलिस मामले की जांच में जुटी। राजस्थान के अजमेर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 लाख रुपए की नकदी बरामद की है, 2 लोगों को हिरासत में लिया। केजरीवाल जी कह रहा हूं, बैठा हूं दिल में इतने राज छुपाए, जरा सा होंठ हिले तो जाने कितनों का दिल डगमगाए। आम आदमी पार्टी को और उसके सभी नेताओं को अब वो कुचलना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने वाले हैं। और बात आतिशी के उस दावे की जिसमें आतिशी ने कहा कि मुझे बीजेपी की तरफ से ऑफर मिला था, मेरे करीबियों के जरिए यह ऑफर दिया गया था बीजेपी ज्वाइन करने के लिए। आतिशी ने बड़ा दावा और बड़ा खुलासा करते हुए कहा
ग्याप के बड़े नेताओं को जेल में डाला गया और आने वाले दिनों में 4 और बड़े नेता जो जेल में डाले जाएंगे। आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक, आतिशी ने अपना खुद नाम लिया, राघव चड्ढा और इसके अलावा सौरभ भारद्वाज, 4 नाम आतिशी ने गिनाया जिनको गिरफ्तार करेगी ईडी, ऐसी जानकारी मिल रही है। बीजेपी ने मुझे ऑफर दिया, आतिशी खुद ये बड़ा दावा करती नजर आई, बड़ा खुलासा किया। क्या कुछ कहा जरा सुनाते हैं आपको। जनता पार्टी ने मेरे बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। मुझे यह कहा गया कि या तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बचा लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ा लूं, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये एक मेरे बहुत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे बताया गया। तो दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने फिर एक बार आरोप लगाया बीजेपी पर यह कि उन्हें ऑफर दिया गया, लेकिन इस पर हरीश खुराना बीजेपी नेता का रिएक्शन आया है, केजरीवाल ने इनको फंसा दिया है, इसीलिए अब इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। दरअसल केजरीवाल के हवाले से जिस तरह से ईडी ने बताया कि अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि विजय नायर जो सबसे पहले इस मामले में पकड़ा गया वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। इस जानकारी के सामने आने के बाद आतिशी अब इस तरह की बातें कह रही हैं। हरीश खुराना कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने दोनों को फंसा दिया है। ये चलने वाला नहीं है। आप चूंकि मनोहर कहानियां इसलिए गढ़ रही हैं ताकि जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, अरविंद केजरीवाल जो आपके टॉप नेता हैं, माननीय न्यायालय के आदेश के ऊपर आज कस्टडी के अंदर है, जेल के अंदर है। 14 महीने से आपके सर्वोच्च नेता मनीष सिसोदिया माननीय न्यायालय की वजह से आज जेल में है, उनको उनकी बेल रिजेक्ट हो रही है और 4 दिन पहले तो क्रिएटिव पिटीशन रिजेक्ट हुई है। संजय सिंह जेल में है, विजय नायर जेल में है, के कविता जेल में है, ईडी के ऑर्डर की वजह से नहीं, माननीय न्यायालय की वजह से। इसलिए मुद्दों को भटकाइए मत। आप जो ये सेंसेशन पैदा करने की कोशिश की, चलने वाला नहीं है। दिल्ली की जनता और हिंदुस्तान की जनता देख चुकी है कि किस प्रकार से आप भ्रष्टाचार के मुद्दे को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करें। चुनौती दे रहा हूं, नाम बताइए, अन्यथा पुलिस कमिश्नर से हम कंप्लेन करने जा रहे हैं। और इसी बीच अब आपको सुनवाएंगे कि आरपी सिंह ने किस तरीके से क्या कुछ बातें कही हैं। आपको बता दें, आतिशी बार बार बीजेपी पर यह आरोप लगा रही हैं कि उनको ऑफर दिया गया बीजेपी ज्वाइन करने के लिए और कहा गया कि इसके बाद किसी भी तरह की मुसीबत से बचा लिया जाएगा। लेकिन आपको सुनवाते हैं कि आरपी सिंह ने क्या कुछ कहा है। तो मैं भी लगा सकता हूँ, मैं भी कह सकता हूँ कि सौरभ भारद्वाज का मुझे फ़ोन आया था, उसने कहा था कि आप कृपा करके हमारी जान बचाइए केजरीवाल से, ये हमारे को जेल में डलवाना चाहता है, ये अब हमारा नाम ले रहा है, क्योंकि वह चाहता है कि हमारी जगह जो मौका मेरा है आज मुख्यमंत्री बनने का, मेरी जगह वह सुनीता केजरीवाल को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। असल में इनकी अंदरूनी खींचतान है जो कि ये बार बार अलग अलग ढंग से प्रकट हो रही है। हकीकत यह है कि जिसका नाम है पूरे मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और अब देखिए, बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी बड़ा आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाया। आतिशी के दावे के बाद उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने बहुत सारे ऐसे लोगों के नाम लिए और अब नंबर किसका है ये देखना है। तो देखिए, मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और साफ तौर पर कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता अक्सर ऐसी बातें करते रहते हैं। और अब देखिए, अब क्या होगा आप समझिए। अगला नंबर किसका है, ऑफर देने वाला का नाम आतिशी को बताना चाहिए। अब आतिशी जी को समझ में आ गया कि हमें तो फंसा दिया है। अब कह रहे जी हमें मैसेज मिला है। आतिशी जी, वो मैसेज देने वाले का नाम बता दीजिए, उस रिश्तेदार का नाम बता दीजिए, उस रिश्तेदार को किसने कहा उसका नाम बता दीजिए, ताकि ईडी उसी को अरेस्ट कर ले जो आपके खिलाफ ऐसी बातें कर रहा, साजिशें रच रहा है। ये साजिश रचने वाला और कोई नहीं है, अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल जी ने आपको फंसाया है। अरविंद केजरीवाल जी ने अब से पहले सैकड़ों लोगों की जिंदगी बर्बाद की है और अब आतिशी जी की और सौरभ भारद्वाज जी की भी जिंदगी बर्बाद। तो आतिशी ने आरोप लगाया कि उन्हें ऑफर दिया गया है, डराया गया है कि अगर पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो दिक्कत नहीं होगी, वरना ईडी की रेड होगी, गिरफ्तारी होगी। 4 आप नेताओं के नाम बताए जिनकी गिरफ्तारी का दावा उन्होंने किया है कि जल्दी इनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, ईडी की रेड पड़ेगी। इससे पहले आपको बता दें कि खुलासे का दावा किया था।
तो इस तरह के लगातार इस तरह के खुलासे का दावा किया जा रहा है, लेकिन फिर से वही पुराने आरोप लगाए गए हैं कि आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है, उनके नेताओं को लोभ दिया जा रहा है, पैसे का ऑफर देकर खरीदने की कोशिश हो रही है। ऐसा ही आतिशी ने कहा कि इस बार उनके साथ उनके लिए संदेश भिजवाया गया है।